हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। जैसे एक बड़ी सी दीवार छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, उसी तरह सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम कहते हैं सेल। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम सेल्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो सेल्स दो तरह के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वेल, देयर आर मेनी डिफरेंसेस। अगर एक मेजर डिफरेंस की बात करें तो वो है सेल वॉल, जो सेल्यूलोज की बनी होती है और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल्स डोंट हैव अ सेल वॉल, बट यस दे डू हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। अगर हम ध्यान से देखें तो एनिमल सेल के सेंटर में एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास कुछ और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ क्लोज लुक एट न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप सेल के न्यूक्लियस को उसके साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। इसी न्यूक्लियर एनवेलप में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सोडियम, पोटेशियम और ग्लूकोज जैसे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर में एक राउंड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, which is very important for synthesis of protein. It also contains the genetic material which is called DNA. बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल का न्यूक्लियस सेल के पूरे फंक्शनिंग को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। Now let's learn some important facts about nucleus. Nucleus was the first cell organelle to be discovered और इसको डिस्कवर किया था स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। पूरे सेल के वॉल्यूम का 10% हिस्सा न्यूक्लियस कवर करता है। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज क्लास। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।